नमस्ते मित्रों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप ऑनलाइन क्लासेस में सब अपने ज्ञान को बढ़ा रहे होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अध्ययन को भी निरंतर जारी रखिए। इसी के साथ मैं पूजा सैनी SN B.Ed गर्ल्स कॉलेज की सहायक आचार्य आज आपसे RTE 2009 के जो कल हमने अध्याय 1 के अंतर्गत हमने धारा 1, 2 और 3 को पढ़ा था। आज इसी के अंतर्गत हम अध्याय 2 के अंतर्गत हम धारा 3 को पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार से है। RTE अर्थात निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, जो कि हमारे भारत में लागू किया गया था, जिसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से, जिसमें प्रत्येक बालक को एक कानूनी रूप से अधिकार दिया गया है और जिसके अंतर्गत माता पिता को और वहाँ की सरकारों को भी ये दिशा निर्देश दिया गया कि वो प्रत्येक बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करे। प्रारंभिक शिक्षा अर्थात 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आज हम अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 3 को पढ़ते हैं। अध्याय 2, जिसका नाम है बालक की शिक्षा का अधिकार। धारा 3 में बालक की शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसमें विशेष रूप से बालक की प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा अर्थात पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के बच्चों की शिक्षा पर इस पर विशेष रूप से जोर दिया गया है, जिसमें जहाँ पर वो बालक रहता है, अगर वह दूर नहीं जा सकता तो वह अपने आसपास के किसी भी विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा को ले सकता है, अर्थात अपने प्रारंभिक शिक्षा को पूरा कर सकता है। अब हम धारा 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे कि आयु के अनुसार बालकों को कक्षा में प्रवेश दिया जाए। कानूनी रूप से तो बालकों को शिक्षा में स्कूल में प्रवेश लेने के लिए 6 वर्ष तक की आयु निर्धारित की गई है, लेकिन आपने जैसा कि देखते हैं हम निजी विद्यालय में बच्चों को प्रवेश दिलाते हैं, उस टाइम हमारे बच्चों की 3 साल तक की आयु होती है। लेकिन कानूनी रूप से ये कहा गया है कि प्रथम कक्षा में आते आते बालक की आयु 6 वर्ष तक होनी अनिवार्य है। इसीलिए उसके पहले 3 वर्ष ही उसकी खेल कूद की गतिविधियों में ही होता है, जिसको LKG, UKG और नर्सरी का रूप दिया गया है। लेकिन कानूनी रूप से पहली कक्षा में प्रवेश लेते समय बालक की आयु 6 साल होनी चाहिए। ये तो हमारी क्लास में प्रवेश लेने की बात हो गई। अब बात ये हुई है कि आयु के अनुसार क्लास में बच्चे को प्रवेश दिया जाए, अर्थात मान लीजिए कोई बच्चा 6 साल की आयु में स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाता है और वो 4 साल के बाद अर्थात 6+4 अर्थात वो 10 साल का होने के बाद में अगर स्कूल में प्रवेश लेता है तो उसको उसी के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार क्लास 4 या 5 में प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन अगर वो उसकी आयु के अनुसार उसी क्लास में उसको प्रवेश दिया जाता है तो उसके पिछले 4 वर्षों से पहले की कक्षाओं का प्रशिक्षण अधूरा रह जाता है, उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। तो उस बेसिक शिक्षा को देने के लिए और उसके पहले चरणों की शिक्षा को पूरा करने के लिए उसकी एक विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था भी स्कूल के द्वारा की जाती है, ताकि वह बाकी क्लास के बच्चों के समान ही अपनी शिक्षा को निरंतर जारी रख सके। इसके बाद में धारा आती है 5, जिसमें TC अर्थात TC मांगने पर किसी भी संस्था प्रधान को TC प्रदान करनी अनिवार्य होगी। TC प्रदान अर्थात स्थानांतरण। निजी विद्यालय और हम सरकारी विद्यालय की बात करें तो सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधान तो बच्चों को TC प्रदान कर देते हैं, लेकिन रही निजी स्कूलों के संस्था प्रधानों की बात करें तो कई बार हम देखते हैं कि निजी संस्था प्रधान के प्रधानाध्यापक बच्चों को कई बार फीस के कारण ही रोक लेते हैं, उसे TC नहीं देते हैं। लेकिन हमारे संविधान में, हमारे कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को दूसरी जगह पढ़ने के लिए मना नहीं कर सकता। अगर बच्चा किसी अन्य कारण से या उसकी फैमिली कहीं और चले जाने के कारण उसको अगर किसी दूसरे शहर में या दूसरे गांव में प्रवेश लेना होता है तो वो पहली वाले स्कूल से अपना TC मांग सकता है और वहाँ के संस्था प्रधान को उसे TC देनी ही पड़ेगी। अगर वह किसी भी संस्था ऐसा करने से अगर मना कर देती है तो उस पर कानून के अधिकार के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसकी संस्था की मान्यता रद्द भी की जा सकती है।
अब हम अध्याय 3 की बात करते हैं। ये तो हमारा अध्याय 2 था, जिसके अंतर्गत हमने धारा 3, धारा 4 और धारा 5 को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने बालकों की शिक्षा का अधिकार, बालकों की आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश और उसे टीसी मांगने पर दूसरी जगह जाने के लिए प्रवेश की अनुमति देना ही आदि हमने अध्याय 2 में पढ़ा था। अब हम इसकी विस्तार से चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।